आप लोगों ने Q1 की एक लिस्ट बनानी है मिलके, कौन से Q1 है कहाँ, और Q2 की एक लिस्ट बनानी है, और Q3 की एक लिस्ट बनानी है, और Q4 की लिस्ट बनानी है। जो ग्रुप सबसे अच्छी लिस्ट बनाएगा उसको आधार पे नाम मिलेगा। आप उसमें ठीक है, चार लोग होते हैं कि आप अच्छी लिस्ट कौन सी है सही Q1, और आपने यहाँ के बताना होगा उस ग्रुप लीडर। चार लोग होते हैं, उसका एक लीडर हो जाएगा ग्रुप लीडर, वो आके यहाँ बताएगा कि हमारी Q1 में ये, Q2 में ये, Q3 में ये, ये काम है जो उसमें आते हैं। चार लोग होते हैं, चार Q1 है क्या, जो कल तक मेरी जिंदगी का Q1 है वो भी हो सकता है, और ऐसे कोई काम भी, कोई भी काम Q1 ही रहेगा, तो आपका हो मेरा हो एक सौ, Q2 ही रहेगा। असल में तो ये Q1 Q2 Q3 Q4 को समझने चाहिए कौन से काम है जो उस कैटेगरी में आते हैं, कौन से काम है जो उस कैटेगरी में आते हैं। यानी कि ये हम समझ लें कि हमने गंदों को अलग करना है, चने को अलग करना है, चावल को अलग करना है, और इसको कचरा से अलग करना है। ये हमको लेकिन Q1 तो एक ही होगा, नहीं Q1 की तारीख एक ही होगी। हाँ, असल में अभी आपसे कुछ समझना है, जैसे बिल जमा कराना है वो आप चारों में लिखे है, आखिरी तारीख Q1 है, मुताला करना है चारों में लिखे है, एक्सरसाइज करना है, लेकिन असल में पहले अपना नहीं समझना, पहले Q1 Q2 Q3 Q4 फिर हमने अपना समझना। पांच भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा ना हो, इससे ज्यादा ना हो। समझ आएगा। और ये हायर लेवल होता है कि मैं जो काम करने लगा हूँ मुझे अंदर से मैसेज आ जाए यार ये तो Q3 है, मैं ये काम करने लगा हूँ मुझे मैसेज आ जाए अंदर से क्या है Q4 है, अच्छा ये काम Q2 है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग जिनका ज्यादा वक्त इसमें गुजरता है उनकी क्या अलामात होती है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा इसके अंदर गालिब कौन सा पहलू है। तो जो लोग जल्दी में रहते हैं और तेजी में होते हैं और परेशान रहते हैं वो इस पहलू में जिंदगी, इसमें जिंदगी है। यानी कि अगर आप जल्दी में रहते हैं, ज्यादा परेशान रहते हैं और हर वक्त तेजी है, इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी का गालिब कौन सा है, ये। और अगर आप जिंदगी में बामकसद हैं, कामयाब हैं और आपने अपनी तरजीहात का सही तयन किया है, किया ये अगर आपके पास कोई मकसद है, क्योंकि मेरे पास कोई मकसद होगा तो मैं Q1 Q2 Q3 4 उसकी रोटी में देखूंगा ना। अब मेरा मकसद ही सेहत बनाना है, वजन बढ़ाना है, तो फिर मेरे लिए सोना क्या है, इम्पोर्टेंट है। मैंने तो क्या करना है, आराम करना है। मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, आराम करना, सुकून होना, मजे करना। मेरी जिंदगी का मकसद चेंज हो गया ना, मकसद के साथ चीजें बदल जाती हैं। तीसरा है ये लोग होते हैं खुदाई खिदमतगार, ये अपने काम कम और दूसरों के काम ज्यादा करते हैं, यानी कि अपने काम कम और दूसरों के ज्यादा करते हैं, ये Q3 कहते हैं। और ये हैं मस्त, मसरूफ भी कह सकते हैं, मस्त है, मस्त माहौल। हाँ, ये हैं चुस्त, और इसके अंदर सुस्त भी आ जाते हैं और इधर भी बात दफा मस्त और सुस्त होना है। ये एक तरीका कार होता है इंसानों को समझने, बल्कि इंसानों को छोड़े, अपने आप को समझे, दूसरों को समझने को छोड़े, ज्यादा सोचो किस पर दें, अपने आप पर दें। या मेरा ये जो Q1 वाले लोग ये नाकाम का आ जाएगा, कामयाब, ये जाती तौर पर तो एक्सेप्ट इजी नहीं होगा। इनका जहन यानी अभी इधर खड़े हैं ना, और ये आगे 2 कदम आगे पर पहुंचे, अब ये
किस क्वालिटी हम कहाँ असल में नाकाम तो ये कैटेगरी, ये नाकाम है, ये कामयाब है। ये वाले जो है ना, ये ओवर कॉन्फिडेंट हमें नहीं कहते हैं, यानी कि ज्यादा एतमाद होता है, कर लेंगे कर लेंगे, कर भी लेते हैं, क्या कर लेंगे, कर लेंगे, लेकिन ये ज्यादा बातमाद होने की वजह से डिले करते रहते हैं, यार पहुंच जाऊंगा, काम कर लूंगा, कोई मसला नहीं। तो ये बाएतमाद होते हैं, ये सिर्फ होती है, ये बाएतमाद होते हैं, इसका बाद दफा कंट्रोल भी अच्छा होता है मामला में, लेकिन इनके साथ मसला क्या होता है, इनका हर काम क्या हो जाता है, लेट हो जाता है आखिरी टाइम। और फिर ये असल में मजीद आपको आसान करें, मजीद मेरे से बता दिए 3 दिन की ट्रेनिंग है, आपको ये भी बात बताएं, मैंने जो की है ये 3 दिन की ट्रेनिंग है सिर्फ इस मौजूद पर, 8 से 5 तक 3 दिन। और अभी मैंने अपने बेटे और बेटी को करवाई थी, मेरे बेटे की उम्र है 16 साल और बेटी की है 14 साल। हमने फीस दी है एक बेटे की 45,000 रुपये और बेटी की 45,000, सिर्फ इसको अटेंड करने इस्लामाबाद में, ये अभी 3 महीने पहले का। हालांकि मुझे आती हैं ये चीज़ें, इन्हीं का मैं नहीं पढ़ी, लेकिन बाकायदा प्रॉपरली करना, पूरा एक माहौल होना, क्योंकि दुनिया में जो इदारे चलते हैं ना, हमें तो लगता है कि ऐसे ही चल रहे हैं, ऐसे नहीं चल रहे होते बहुत कुछ। अगर आज हमारी आर्मी लड़ रही है दुश्मन के खिलाफ, तो उसके पीछे बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, ऐसी नहीं है कि सिर्फ कोई जज्बा है पाकिस्तानियत का और वतनी का और चलो जी लड़ जाओ। क्या होती है पीछे, ट्रेनिंग होती है, बहुत कुछ मिल के होता है, तब जाके एक चीज़ होती है। दुनिया में ये चीज़ें, इस पर बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, पैसा लगाया, और दुनिया का बहुत महंगा काम है, पूरी दुनिया का, पाकिस्तान में दुनिया में महंगा काम है, इंतहाई महंगा। इंसानों की ट्रेनिंग दुनिया का सबसे महंगा तरीन काम से कर रहा है। ये होता नॉर्मली ये है कि हमारे जो काम इस कैटेगरी में आते हैं ना, ये बेसिकली इधर शिफ्ट हो गए। असल में वो काम कहाँ पर होते हैं, फिर वो कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, दोनों इम्पोर्टेंट ही होते हैं, सिर्फ अर्जेंट और हाँ, अर्जेंट का फर्क होता है, वो कुछ जल्दी कर लेते हैं, कुछ असल में फर्क क्या है, आपके पास यहाँ आए 10 काम आए, आप उसूली तौर पर इस कैटेगरी में सिर्फ जाने चाहिए थे 2 जाएंगे, कुछ काम जाएंगे अर्जेंट में, लेकिन हमारे से क्या गलती होती है, 10 में से 6 यहाँ चले जाते हैं, 4 यहाँ। जब ये 6 जाएंगे तो ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा और ये भी, ये असर बसता है। ये मुमकिन नहीं है कि यहाँ कुछ जाएंगे, लेकिन जब ज्यादा जाने शुरू हो जाएंगे, इसका मतलब क्या हो रहा है, लाइफ का बैलेंस या लाइफ की प्रायोरिटीज का। मिसाल के तौर पर हम मुताला कर रहे हैं, आपने जो दरसनामी किया हुआ है या जो मुताला किया हुआ है, हो सकता है मतलब आपने दरसनामी मुकम्मल किया 2010 में, 2002 में आपने शुरू किया, 8 साल आपने अच्छी बड़ी मेहनत की है। अब ये जो आपने 8 साल पढ़ा है, ये 2010 से 15 तक क्या होगा, चलेगा, आपको फायदा, लेकिन आपने इन 5 साल में नया कुछ मुताले ही नहीं किया, बिल्कुल आप किताबों से क्या हो गए। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा कि 15 के बाद 16 में 17 में आपकी बात, आपका इल्म, आपकी बात का वजन ऐसा ऐसा क्या होना शुरू हो जाएगा। डिग्री है आपके पास, वो इल्म है आपके पास, लेकिन बात का वजन क्या हो रहा है, ऐसा ऐसा कम हो रहा है। फिर अगला मसला क्या हो रहा है कि आप कुछ ही बातों को लेकर चल रहे हो, नया इल्म, नया मुताला, नई मेहनत उसमें शामिल नहीं होती। तो उसकी वजह यही होती है कि मुताला करना कौन सा काम है, इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट नहीं। लेकिन जब फौरी कोई काम करना है, कोई तकरीर तैयार करनी है, तकरीर देनी है, अब आप आधा घंटा तैयारी तो कर लेंगे, लेकिन आधे घंटे में गुजर नहीं होगा। अगर आपका पीछे 100 घंटे का मुताला होगा, 200 घंटे का मुताला होगा, फिर आप 10 मिनट भी देखेंगे या गौर करेंगे, काफी लेके बैठेंगे, आपका लेवल क्या होगा, यानी कि यह जुमे का मौजू है। जुमे के मौजू में जान क्यों नहीं होती, क्योंकि मुताला ये जो कैटेगरी है, ये नहीं होती, ये हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, हमारे यहाँ इस कैटेगरी में काम करने का रिवाज है। और ये क्यों काम कब होता है, हमारे यहाँ निसाबी मुताला होता है, जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, एक होता है गैर निसाबी मुताला। तो निसाबी मुताला तो 8 सालों में कोई होता है, और बाज़ दफ़ा वो निसाबी किताबी बात जो है इस्तेमाल उस तरह से नहीं उसूल और ज़वाबित और वो तो ले सकते हैं, लेकिन खारजी मुताला जिसको कहते हैं गैर निसाबी, तो कई दफ़ा उलमा को बहुत कम होता है कि जब होता ही ये सारी चीज़ें भी असर अंदाज। सही कह रहे हैं।
सही बात है। उधर आपने जिस तरह से पढ़ा है वो आवाम के लिए नहीं पढ़ा, उसका जो अंदाज है वो बेसिकली उस किताब को हल करना और फिर उस किताब को किसी को पढ़ाना है। हाँ, ये जो बात बड़ा है बात है रसूल जवाब। हम ये समझते हैं कि मेरा वो 8 साल पढ़ना आवाम के लिए भी क्या है, हालांकि आवाम के लिए, हाँ, इसके बगैर आवाम को पढ़ाया नहीं जा सकता, ये भी सही है, लेकिन ये सिर्फ क्या दे रही है, बुनियाद दे रही है, रसूल जवाब दे रही है। आपको किताब पढ़ने का अंदाज, किताब से सीखने का अंदाज, किताब वाली बात को लोगों के सामने पेश करने का अंदाज। लेकिन अगर आप खारजी मुताला पे या नया मुताला उसमें मेहनत नहीं करेंगे, आपके लफ्जों में वजन पैदा नहीं होगा। यानी कि फर्ज कर लें 5 लोग तकरीर करें ना, 5 लोग, तो एक ही मौजू क्या हो और एक ही सामीन हो, मौजू एक ही है और सामीन भी एक ही है। तो फर्ज करें यही ट्रेनिंग है, आप इस पास आ रहे हैं मुख्तलिफ लोग, जैसे अभी तक तो नहीं आ रहा, मौजू आया नहीं आया, सब आया करेंगे वहाँ। अब क्या होगा, हो सकता है कि इन 8 या 10 हफ्तों में 5 लोग आएंगे या 4 लोग आएंगे, हर बंदे के लफ्जों का वजन क्या होगा, अलग होगा। बेशक मौजू भी है, मिसाल के तौर पर हो सकता है किसी की बात का लफ्ज का वजन हो 50 ग्राम, दूसरा बंदा आए उसके लफ्ज का वजन हो 100 ग्राम, एक तीसरा बंदा आए उसके लफ्ज का वजन हो 500 ग्राम, और एक चौथा बंदा आए उसके लफ्ज का वजन हो। अभी क्या हो रहा है, एक ही बात है, एक ही मौजू है, एक ही सामीन है, लेकिन लफ्ज का वजन क्या हो रहा है। इसका ताल्लुक किसके साथ है, मुतालिया, गौर व फिक्र, फिर तजर्बा, वो चीज़ कितनी दफ़ा पढ़ाई जा चुकी है, फिर वो जो अमली ज़िंदगी के साथ ताल्लुक है उस बात का वो कितना है, फिर इखलास कितना है, अल्लाह के साथ ताल्लुक कैसा है, अल्लाह के रसूल के साथ ताल्लुक कैसा है। यानी कि कितनी चीज़ें मिल के ये लफ्ज़ का वजन बनता है। यानी कि उस लफ्ज़ का वजन वैसे ही नहीं होता, उसके पीछे क्या होता है कि बहुत से पहलू होते हैं। अब हमें इन चीज़ों पे तवज्जो देनी होती है, हम समझते हैं कि लफ्ज़ काफ़ी है, हालांकि टाइम बराबर होता है, हर बंदे ने 1 घंटा बात करनी है, 2 घंटे करनी है, लेकिन बात का असर किससे फर्क पड़ता है, अपना मुताला बढ़ाएं, अपना गौर व फिक्र बढ़ाएं, अपनी लिखने की आदत बढ़ाएं, अपना उनको डिस्कस फर्क करें। आज आपने ये चीज़ सुनी है, मिसाल के आप 1 हफ्ता अपना पूरा क्यों रात को सोने से पहले Q1 Q2 Q3 Q4 की लिस्ट, बस सिंपल काम है। तो सोने लगे हैं, अभी नमाज में सोने लगे, बैठ गए, क्या और होंगे, अच्छा ये भी नहीं है मुमकिन कि हम ये कहें कि ये हो गई नहीं, कुछ ना कुछ ये होगा, मतलब नेचुरल भी है और बाद में जरूरत भी है, बाद दफा रिलैक्स होने के लिए इसकी जरूरत है, बाद दफा अपनी थकावट दूर करने के लिए थोड़ी गपशप की जरूरत है। यार बस बहुत पढ़ लिया, थोड़ा सा क्या करें, दोस्त बैठ के गपशप लगाते हैं, लतीफ़ा सुना दिया, कुछ मतलब जाए तो दूर में रहते हो, और जाहिर है लतीफ़ा क्या है, नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन आप रिफ्रेश करने के लिए आपकी ज़हन को सिर्फ या बात है कि जैसे मैं खुद भी सोच रहा हूँ यार आज मैं 2 दिन के लिए घूमता नहीं कर रहा हूँ, मैं अब थक गया, बहुत दिनों से इतना प्रेशर है काम का, इतना प्रेशर है, मैं क्या करूँ, मैं ब्रेक लूँ। अब ब्रेक क्या है, नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे लिए वो क्या है, भाई मुझे अपनी क्वालिटी, अपने सेशन की क्वालिटी, अपने सोचने की क्वालिटी, अपने काम की क्वालिटी बेहतर करने के लिए मुझे ब्रेक चाहिए भी। हाँ, या कैलुला है, जैसे कैलुला बाजार क्या लगता है यार, बीच में आधा पौना घंटा आप निकाल रहे हैं, पूरे दिन का क्या कारण है, सीक्वेंस तोड़ रहे हैं, लेकिन वो कैलुला क्या करता है, वो आपके लिए 5-6 घंटे को आधा कर देगा। आपकी रिसर्च अक्सर क्या कहती है, ज़ाहिरी तौर पे जो कोड में आता है, फैमिली के साथ खानपुर रह जाना 2-4 दिनों के लिए, इस अपने जो इसमें आता है फैमिली की MBTI चेक कर ली जाए और प्रेशर का अंदाजा लगा के फिर इतना जोड़ा है टेक्निकल जवाब, फैमिली की MBTI चेक करके हालात को देखते हुए चले, हालात और दूसरा उसका प्रेशर देख के ना उसको खाना पड़ता है। अच्छा ये भी मुमकिन है, एक शख्स है उसके लिए ये Q4 हो, दूसरे शख्स के लिए वो Q2, तीसरे शख्स के लिए वो, यानी कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें ज़ाती गौर व फिक्र जरूरी है। यानी कि ये सिर्फ है इस पूरे फार्मूले को समझने के लिए, बाकी ये मामला ऐसा है कि हर बंदे को अपना ज़ाती जायजा लेना। हाँ, हर इंसान अपनी
से इतना खूबसूरत दरख्त नजर आ, वो चीज़ करीब में जोड़ा बैठा हो, चीज़ों का डिस्कस कर आने अपना नॉलेज निकल के गया, मुझसे कुछ कराओ क्या तुम कभी समझ नहीं के अब ये चीज़ें देखी तो कहते हैं आज इस बच्चे की आंखों का ऑपरेशन करवा के लाए वो भी आज लेकिन मतलब नोयत फर्द टू फर्द वेरी करती है। मतलब फर्ज कर लें आपका यहाँ आना आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो Q2 हो, लेकिन कोई तीसरा बंदा जिसने ये चीज़ें अटेंड नहीं की वो कहेगा यार बोर्ड भी पानी दे फिर तुम पूजा लो ट्रेनिंग अटेंड कर बस टाइम जाएगा। इसमें कोई तबलीग का काम करो, कोई दर्स देने का काम करो, कोई और तंजीमी काम करो, ये क्या तरीका है? सही कह रहा हूँ ना। पर एक जिस बंदे ने वो चीज़ नहीं देखी उसको क्या लगेगा, लेकिन जिसने वो किया होगा या जिसको पता है यार नहीं मुझे अभी 1 साल काम नहीं करना, मुझे 2 साल, मेरे पास कितने साल हैं 35-40 साल हैं, कुछ वक्त इसके लिए होना चाहिए मेरे, यानी कि मैं हर वक्त सुनाने वाले की स्टेज पे खड़ा हूँ यार, कुछ वक्त ऐसा भी हो जब मैं सुनने वाली उस पर आ। अभी मुश्किल काम है लेकिन सुनाने वाले की सुनना मुश्किल काम है। और ये मैं आपको अपनी बात बताऊँ कि टाइम एंड मेरे बच्चों ने ट्रेनिंग की तो मैंने भी ट्रेनिंग की और मैंने 10 साल पहले की हुई थी, उस वक्त 25,000 रुपये फीस दी थी। मैंने अभी दोबारा करता है तो उसकी फीस कम हो जाती है 25,000 से, लेकिन नए बंदे की 45,000 की पुराने की मैंने भी फीस दी थी। कहने की वजह यह है कि हमें अपनी पोजीशन भी क्या करनी होती है, तब्दील करनी होती है। भाई नहीं हर वक्त ये वाली पोजीशन भी क्या है, क्योंकि मैं नहीं कहता हूँ बंदा नसीहत तो नसीहत मान नहीं है। इस्लाम में तो यही कहा है कि माँ के हाँ उतरो बने दिमाग में डलना आदे के लगना तब्दीली ज़रूरी है। तब बात तब्दीली ज़रूरी है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा ये बड़ी अहम टेक्निक है। कभी किसी अपने मुफ्ती के पास बैठे उसे कहीं यार तुम केमिस्ट्री को मास्टर हो MS किया हुआ है, केमिस्ट्री के बारे में मुझे बताओ, ताल्लुक की नॉलेज बदल जाएगी, बेहतर हो जाएगा, सीखने वाला ताल्लुक बन जाएगा। हाँ कर लें आप शेयर कर नहीं आप ही करेंगे। अच्छा ये कल हमारे यहाँ उधर कल हुआ है ना परसों शाम को अहदाफ को प्रोग्राम हुआ हमारे अपने इदारे में, वो अटेंड किया डॉक्टर साहब ने अटेंड किया। तो फिर सुबह हमने 3 घंटे की मीटिंग की, हम अपने इदारे की कर रहे थे कि हमारे कितने उलमा हो चुके हैं, ट्रेनिंग की क्वालिटी क्या है, ट्रेनर्स कैसे हैं, हमें क्या चैलेंजेस का करना है, लोग हमारे काम के बारे में क्या सोचते हैं, किस इलाके में फिर मतलब पूरी प्लानिंग करना पड़ती है, वर्किंग करना पड़ती है, उसको बैठना पड़ता है रोज। तो फिर इन्होंने अपने कुछ अहदाफ लिखे 10 साल अहदाफ, कितने साल अहदाफ हैं ये वैसे मिसाल भी नहीं है 10 साल अहदाफ। मैं अगले 10 साल में क्या करना चाहता हूँ। पहला है 20 नए मकामात पर वेलफेयर के काम का आगाज। ठीक है, वेलफेयर के काम से इनकी मुराद ये है कि ये 100 लोगों को 100 फैमिलीज को हर महीने राशन देते हैं, अल्लाह की राह में फीस भी देता है। 20 नए मकामात पर साफ और ठंडे पानी की फ्राहमी, पहले के लिए कुछ तरह का काम कर रहे हैं। अच्छा सॉफ्टवेयर में कुरान हकीम के तर्जुमा के साथ साथ मुख्तसर तफसीर किए गए तर्जुमा और हदीस का लिंक YouTube पर अपलोड करना। अल-मिनहाज अन-नबवी मारिदुस्सुनन रियाजुस्सालिहीन के हदीस के ज़ख़ीरा को सॉफ्टवेयर में मुंतकिल करना, जुम्मा के मौज़ूआत पर मुफस्सल काम करना और किताबी शक्ल में प्रिंट करना, जदीद मौज़ूआत पर पॉडकास्ट और रील्स वगैरह तैयार है। यानी कि इन्होंने जब ये सोचा फर्ज क्या है, हदफ होगा तो टाइम मैनेजमेंट होगा, हदफ होगा तो टाइम, अगर मेरे पास हदफ नहीं है तो टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं। फिर टाइम ऐसे ही है, कभी इस प्रोग्राम में चले गए, कभी उस प्रोग्राम में चले गए, मतलब फर्ज कर रहे हैं अभी आप इस प्रोग्राम में आए हैं, अगर आपका हदफ कोई नहीं है तो ये प्रोग्राम आपको फायदा हाँ हो सकता है, नए लफ्ज मिल गए, आपका मुआशरे में मुश्किल वजन बढ़ गया, निशान सब जाएंगे ऑफिस में जाके रोक शोक डालेंगे है जुबान होता है ड्यूटी होता है, ये फायदे हो जाएंगे। लेकिन एक ये होगा कि नहीं हदफ का तयन यार मुझे 10 सालों में करना है, 10 साल में मैं कितने लोगों को बेहतर करना चाहता हूँ, कितने लोगों को कुरान पढ़ाना चाहता हूँ, कितने लोगों को अरबी पढ़ाना चाहता हूँ, कितने लोगों को तबलीग के साथ जोड़ना चाहता हूँ, कितने लोगों को मैं अल्लाह के साथ जोड़ना चाहता हूँ। मुझे क्लैरिटी हो और फिगर में क्लैरिटी हो। चला अगले हफ्ते में बल्कि मैंने किस पे बात की थी मुझे में, तो हम आदाब पर भी आपसे बात करेंगे प्रॉपर स्पेसिफिक। तो जब आपके पास वो टारगेट है, फर्ज करें आप फर्ज करें कि हमारा टारगेट है
हमने 25,000 और शुरू से है कितने हज़ार उलमा को 25,000 उलमा को 4 दिन के सीखने प्लस मुज़ाकरे के प्रोसेस से अब ये क्या है हमारा हदफ है। अब क्या हम छोटी चीज़ों में उलझेंगे, हम उलझेंगे मुझे यार ये इसने क्या क्या नहीं बस आगे बढ़ो। अब क्या वजह क्या हमें कौन सी चीज़ आगे बढ़ाएगी? 25,000 अदब हम छोटी चीज़ों में नहीं टारगेट क्योंकि असल टारगेट क्या है? बड़ा टारगेट है भाई, छोटी चीज़ों में हमें उलझने का टाइम नहीं। लेकिन अगर हमारे पास ये टारगेट ना हो, बस कर रहे हैं क्या करना है नहीं तो जी उलमा नहीं होते इस तरह काम नहीं, मुझे बिल्कुल क्लैरिटी हो और लफ्ज़ों में हो क्लियर, इस तरह जो है काम फिर टाइम मैनेज होता है, फिर चीज़ें मैनेज होती हैं। और ये उलमा के अंदर इस वक्त शदीद ज़रूरत है। सही क्या है? उलमा के पास ना इल्म की कमी है, ना तकवा की कमी है, ना प्लेटफॉर्म्स की कमी है। सिर्फ किस चीज़ की कमी है? सिर्फ मैनेजमेंट की, थोड़ी सी मैनेजमेंट से भी क्या मुराद है? लिखने की आदत, इसकी आदत लिखने की आदत कि यार ये 50 नमाजी है मेरी, तो मैंने क्या बनाना चाह रहा हूँ, मैं बिल्कुल मुझे वाज़ेह हो मैं इनको अच्छा नमाजी, अच्छा मुसलमान, अच्छा मोमिन, अच्छा क्या बस वो क्लियर हो। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसके ऊपर थोड़ी वर्किंग करते हैं।